हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशीला। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैदा के पापड़। बारिश के सीज़न में कुछ चटपटा सा खाने का मन करे, कुछ कुरकुरा सा खाने का मन करे तो चलिए बनाइए आप पापड़। चाय पापड़ गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमने एक छोटी कटोरी मैदा लिया है। मैदा को सबसे पहले हम पानी डालकर एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। हम पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मैदा का घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो गुलठियाँ नहीं पड़ेंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे इतना पतला घोल मैंने तैयार कर लिया है। इसको अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें। बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और इस पापड़ में हमें ना ही तो पापड़ खार डालना है, ना ही तो सोडा। तो इतना पतला मैंने घोल तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब इसमें हम डाल देते हैं कलौंजी यानी करायल और स्वाद के अनुसार नमक। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा सामग्री डालने की ज़रूरत नहीं है। आप करायल की जगह जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन करायल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें हम आधे चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे यानी कुटी हुई लाल मिर्च। मिक्स कर देते हैं। अब मैं इस पापड़ को भाप में बनाने वाली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि भाप में कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह की कटोरी और टिफ़िन के ढक्कन लिया है और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो सारे कटोरी और ढक्कन में हम ऑयल लगा देते हैं। रिफाइंड ऑयल ही आप लगाइएगा, नहीं तो सरसों के तेल से अलग सी महक आती है, तो ज़्यादा दिन तक स्टोर करने में पापड़ अच्छे नहीं लगते। तो इसमें हम लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब बेटर को डालेंगे और इस तरीके से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल हमें नहीं करना है, थोड़ा सा पतला ही रहना है, इस तरीके से जिस तरीके से हमने बनाया है पतला घोल। तो सारा ढक्कन तैयार है। चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए हमने पहले से ही रख दिया था। अब हम ढक्कन को हटाते हैं। तो यहाँ पे पानी अच्छे से गर्म है। अब मैं इस तरीके की एक छलनी रख देती हूँ। आप चाहें तो आटा चालने वाली छलनी भी रख सकते हैं, जो लोहे की छलनी होती है उसको, या तो फिर कढ़ाई स्टैंड आपके पास हो तो उसको रख दीजिएगा। ढक देते हैं लगभग 3-4 मिनट के लिए। तो 3-4 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे ये अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। अब इन सारे ढक्कन कटोरी को हम हटा लेते हैं। आप इसी तरीके से प्लास्टिक के ढक्कन में भी बना सकते हैं। मैं आपको प्लास्टिक के ढक्कन में नहीं दिखा पाई हूँ, आप चाहें तो बना सकते हैं। तो दूसरा भी हमने तैयार कर लिया था कटोरी में। अब हम सारे रख देंगे और ढक देंगे, तब तक वो पकेगा। इधर हम ये ठंडा हो गया है, इसको हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तुरंत ही आप मत निकालिएगा, 1-2 मिनट ठंडा करने के बाद ही निकालिएगा। तो ये देखिए किनारों किनारों से छुटा के हमने निकाल दिया। कितने आसानी से पापड़ निकल गए हैं। इन पापड़ को धूप में सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है, पंखे की हवा में ही ये पापड़ रात भर में सूख जाते हैं। अब मैं टिफ़िन के ढक्कन से भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ। बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर प्लास्टिक के ढक्कन में बनाएंगे उसमें भी इसी तरीके से बन जाता है। तो ये देखिए हम एक थाली में सारे पापड़ रखते जाएंगे और एक बार में जाएंगे धूप में या पंखे की हवा में डाल देंगे। अगर आपके यहाँ धूप आती हो, बारिश निकला हो, तो आप धूप में भी सुखा सकते हैं। तो इतना हमने तैयार किया है। अब इसको भी हम खोल के देख लेते हैं। ये भी पक के तैयार हो गया है। ये देखिए हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब हम सारे हटाएंगे और इसी तरीके से बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे सारे पापड़ हमने बना के तैयार कर लिए हैं और एक थाली में सारे पापड़ हमने रख लिया है। ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकते हैं। तो चलिए चलते हैं छत पे, इनको हम धूप में डाल देते हैं। तो यहाँ छत पे हमने प्लास्टिक की शीट बिछाई हुई है। अब हम एक एक सारे पापड़ धूप में डाल देंगे। ये पापड़ आप देख रहे हैं बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपके हैं। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो धूप में सुखा लीजिएगा, नहीं तो पंखे की हवा में ही आराम से सूख जाते हैं। तो सारे में डाल देती हूँ। तो इतना मैंने डाल दिया। अब इसी तरीके से सारे यहाँ पे सारे पापड़ हमने धूप में डाल दिया। इनको हम सूखने देते हैं। पूरी तरह से सूखने के बाद ही आपसे मिलेंगे।
तो यहाँ पे आप देख लीजिए सारे पापड़ अच्छे से सूख के तैयार हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सूख गए हैं। रात भर मैंने इनको पंखे की हवा में रख दिया था और एक दिन धूप में, तो बिल्कुल पारदर्शी पापड़ हमारे बने हैं। इनको तलने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ गैस पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से ही। ऑयल अच्छे से गर्म है। तो एक पापड़ मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने आसानी से फूल जाते हैं बिल्कुल तुरंत ही, और इनका साइज कितना बड़ा हो गया है तलने के बाद। इसमें हमने कोई सोडा पापड़ खार बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला था, फिर भी कितने मुलायम पापड़ हमारे बने हैं। तो मैं एक पापड़ आपको और तल के दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से तल जाते हैं। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम सारे पापड़ तल लेंगे। मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे सारे पापड़ हमने तल के तैयार कर लिया। एक प्लेट में बड़े वाले पापड़ और एक प्लेट में छोटे वाले पापड़। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सारे पापड़ तल के तैयार हो गए। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कितने मुलायम पापड़ हमारे बने हैं फ्रेंड्स। आप भी एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बारिश के सीज़न में। आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।